अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और नए आने वाले व्यूअर्स को हमारे चैनल पर खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। लेकिन ओनली मूली के पराठे नहीं हैं, इसमें हम एक आलू का भी इस्तेमाल करेंगे। आप देख रहे हैं जैसा कि मूली कद्दूकश हो रही है। मूली को कद्दूकश कर लेंगे और फिर एक बड़ी मूली ले ली थी, 5-6 पराठों के लिए वो इनफ है। जैसा कि आपको पता है, सर्दी का मौसम चल रहा है। मूली के पराठे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, ये तमाम पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। अब हमने क्या किया, एक आलू को भी कश कर लिया, एक मूली ले ली थी। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले वही बेसिक मसाले हैं, जैसा कि नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, और एक आलू को भी हम आपके सामने कद्दूकस कर रहे हैं। मूली के पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे, बनाए भी होंगे, लेकिन हमने सोचा मैं अपने स्टाइल में आपको मूली का पराठा बना के दिखाती हूँ और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर बताएं आपको कैसे लगे। अब कद्दूकस से अच्छे से मूलियाँ के पत्ते निकाल लेंगे। अब देख रहे हैं मूलियों ने अब पानी छोड़ दिया था, इसीलिए मैंने पहले ही मसाले डाल दिए थे। और अब हम निचोड़ के पानी सारा निकाल देंगे और यकीनन इसमें मसाले भी ज़ाया हो जाएंगे। तो हम दोबारा से जो है मसाला डालेंगे, इसमें नमक डालेंगे, मिर्ची डाल देंगे। नमक और मिर्ची दोबारा से इसके अंदर डालेंगे और 2 सब्ज़ मिर्च बारीक काट करके डाल दी थी। हाफ़ प्याज ले लिया था, उसको भी काट के इसके अंदर डाल दिया था जायके के लिए। और अब हम आटा बेलेंगे और एक एक लोई लेके उसके ऊपर हम मूली का और आलू का अमेज़े रखेंगे और फिर इसको हम बेल लेंगे। दूसरी तरफ मैंने पराठे वाली मशीन को चालू कर दिया था। आज मैं आपको बताऊंगी इस नॉन स्टिक मशीन के ऊपर के पराठे इसके ऊपर बनाएंगे। गाइस, ये पराठा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा तो फिर आप उसको अच्छे से उंगलियों की मदद से सही कर लें और पराठा अपनी शेप में आ जाएगा। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। गाइस, ये मेरे पास है नॉन स्टिक मशीन, इलेक्ट्रिक है, लेकिन मुझे इस पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, जबकि गैस पे टाइम नहीं लगता, फटाफट बन जाते हैं। इस पे कुछ टाइम लगता है, एक पराठे को तकरीबन 5-6 मिनट लग जाते हैं। अब हम इसके ऊपर घी डालेंगे। आप बताएं कि ये मशीन आपके पास है। अगर आपके पास है तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा घी मत डालिएगा, क्योंकि इसके ऊपर इतनी कैपेसिटी की जगह नहीं है। घी उतना ही डालें जितनी पराठे को ज़रूरत है। अदरवाइज़ हम लोग अगर तवे पे बनाते हैं, नॉन स्टिक तवे पे या दूसरे तवे पे, तो अगर घी फालतू होता है तो हम वो निकाल सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर डालने के बाद जो है वो ज़ाया हो जाएगा। और आपको पता है ये इलेक्ट्रिक है, इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि घी उतना डालें जितनी की हमें नीड है। ये स्पैचुला जो है वुडन है, लकड़ी का है, तो ये भी इसी के साथ मिला था। साथ में एक फ्रेम डोसा बनाने वाला भी है, उससे हम किसी दिन आपके लिए डोसे बनाएंगे। अब देख सकते हैं पराठा माशाल्लाह कितना क्रिस्पी बना है। अब देखें, दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे ताकि कच्चा ना रहे। अब चेक कीजिए। इसके साथ फिर इस चिमटे की भी ज़रूरत नहीं, ये माशाल्लाह चिमटे का काम दे रहा है स्पैचुला जो है। चलिए जी गाइस, हमारा पराठा रेडी हो चुका है।
आप देख सकते हैं कि पराठा माशाल्लाह क्रिस्पी और दोनों साइडों से ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसे निकाल के दूसरा डालने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं ये तवा भी बिल्कुल नॉन स्टिक है और सेम नॉन स्टिक वाला ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक है। और अब दूसरा पराठा भी हम अच्छे से सेक लेंगे। ठंडक की वजह से ज़ुकाम हो रहे हैं, बच्चों को सर्दी से बचाएं, अच्छे तरीके से उनको ढाँप के रखें, जर्सी स्वेटर का इस्तेमाल करें, मोज़े पहनाएं, क्योंकि यकदम सर्दी हो गई है। पहले तो हमारे पास तो गर्मी जाती नहीं थी, अब जो गर्मी यूं गई कि जैसे गधे के सर से सींग, और यकदम सर्दी हो गई है। बलूचिस्तान पंजाब में तो सर्दी होती ही है, लेकिन अभी बलूचिस्तान में भी सर्दी कम नहीं है, कि मेरे ख्याल में तो पूरा मुल्क ही सर्दी की लपेट में है। और अभी तो कराची में भी बहुत सर्दी है, जबकि कराची में मौसम नॉर्मल ही रहता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर्दी से बचें और छोटे बच्चों को खासकर ख्याल करें, जिनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी से उनको बचाएं। अगर आप देखें आपके छोटे बच्चे हैं, उनका सीना ख़राब है या उनको खांसी आ रही है, तो आप अंडे की जर्दी में शहद मिलाकर उनको खिलाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। सीना ख़राब होगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और बच्चों को वैसे भी शहद जो है 1/2 चम्मच आप लोग दिया कीजिए, खासकर सर्दियों में। चलिए जी, हमारा दूसरा पराठा भी क्रिस्पी हो चुका है। इसीलिए मैं इस पे नहीं बनाती, क्योंकि इस पे बहुत देर लगती है, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। मैंने सोचा कि आज आपको मैं इस मशीन के ऊपर, इलेक्ट्रिक के ऊपर बना के पराठे दिखाऊं। देखें दोनों तरफ से क्रिस्पी गोल्डन हो चुके, आप लोग देख सकते हैं। अभी हमने तीसरा पराठा डाल दिया था। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन माशाल्लाह तैयार पराठे बहुत अच्छे हुए थे। इसके ऊपर रोटियां भी बड़ी अच्छी बन जाती हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। मैं इसलिए उस तवे पे ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इस पे बहुत टाइम लगता है। ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस पे हम आज बनाते हैं, तवे पे तो हम रोज़ ही रोटी बना रहे होते हैं, तो मैंने सोचा आज इस पे बना लेते हैं। इस पे अंडा हो, डोसा हो, वो बहुत अच्छे से बनते हैं, लेकिन वही बात कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। आप गाइस जब तक पराठे तैयार होते हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन को नए आने वाले हजरात जो हैं दबाएं, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आप हमें किन किन शहरों से देख रहे हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। माशाल्लाह मेरी रेसिपीज़ आप लोग देख रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताएं। जो रेसिपी आप बोलेंगे हम लोग वही आपके लिए बनाएंगे। अब तीसरा पराठा रेडी होने जा रहा है, और अभी मेरे बेटे का एक छोटी पराठी वो हम लोग इसके बाद तैयार करेंगे। बच्चों को आपको पता है छोटे पराठी हो, मैं जब भी आलू का पराठा बनाती हूँ या चीनी का, तो बेटे के लिए ज़रा छोटे साइज़ का बनाती हूँ, क्योंकि उसको बहुत पसंद है। मतलब मेरे लिए छोटे साइज़ में बनाएं, मुझे पराठी बना के दें। इस पे गाइस ज़्यादा घी भी यूज़ नहीं होता, आपको पता है नॉन स्टिक पे थोड़े से घी में ही पककर तैयार हो जाती है चीज़। खाना भी जब हम बनाते हैं तो जल्दी से घी नॉन स्टिक पे सेपरेट हो जाता है।
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करें कि अगर कोई रेसिपी आपको देखनी हो, सीखनी हो तो हमसे ज़रूर रजू किया करें। हम आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे होते हैं। बहुत सारी हमारी ऐसी बच्चियां हैं जो कि खाना बनाना नहीं जानती। मेरी अपनी खुद की बेटी भी खाना जो है मैं उसके लिए भी उसको भी बताती हूँ कि आप ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, तो वो भी मुझसे सीख रही होती है। वो माशाल्लाह पिज़्ज़ा इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी बनाती है। मेरी रेसिपी पे पिज़्ज़ा की रेसिपी है बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल सादे देसी तरीके से। और ये मूली के पराठे तो बिल्कुल देसी डिश हैं, हमारे ट्रेडिशनल हैं। लेकिन हर कोई मूली के पराठे बनाता है, मैंने आलू भी इसके साथ मिक्स किया है, कच्चे आलू से कद्दूकस करके, तो उससे ये आलू विद मूली का पराठा है। देख लीजिए हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं और बहुत क्रिस्पी गोल्डन सा कलर आया है। चलें गाइस, हमारी रेसिपी को आप देख लीजिए, मूली विद आलू के पराठे। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।